हेलो जी, नमस्कार। मलहांस पिटारा में आपका स्वागत है। तो आज ना ही मैं कोई हेल्दी रेसिपी शेयर करूँगी आपसे। काफ़ी बातें हो चुकी हैं हेल्थ की, न्यूट्रिशन की और नेचर की भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो आज मैं थोड़ी सी बातें जो है माइंड की खुराक की करूँगी कि हमारे मन को कैसी खुराक चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए जिससे हम कामयाब हों और ऊंचाइयों तक पहुँचें। कई लोग क्या होते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं, चल रहे हैं ज़िंदगी में, किस्मत से जो भी उनको मिल जाता है, कुछ पेरेंटल होता है या समय के साथ जो भी कामयाबी मिलती है उसको ग्रहण कर लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते। और बाकी जो होता है वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी किस्मत में ही कुछ ऐसा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा नज़रिया है और हम अपना नज़रिया बदल के बहुत कुछ अच्छी खुशहाल ज़िंदगी हम अपनी बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आज एक कहानी सुनाऊंगी कि एक व्यक्ति जो है मेले में गुब्बारे बेच के अपना गुजर बसर करता था। उसके पास मल्टी कलर के गुब्बारे होते थे, गुब्बारों में हवा भर भर के और बेचता था। तो जैसे ही उसकी बिक्री कम होती तो वो क्या करता, किसी रंग बिरंगे गुब्बारे में हीलियम गैस भर के और हवा में छोड़ देता, जिसे देख के बहुत खुश होते बच्चे और उसकी बिक्री बढ़ जाती। तो ऐसे ही जैसे उसकी बिक्री कम होती, फिर एक बैलून में हवा भर के उसको हवा में छोड़ देता, बच्चे देख के खुश होते, उसकी तरफ आकर्षित होते और उसका बैलून खरीद लेते। तो एक दिन मेले में क्या हुआ कि उसे लगा कि कोई पीछे से उसके कोट को खींच रहा है, किनारे को। तो उसने मुड़ के देखा तो एक छोटा सा बच्चा था। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो बच्चे ने एक प्रश्न पूछा उससे, ध्यान से सुनिए, सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि अंकल मुझे एक बात बताओ कि अगर आप काले गुब्बारे में भी हवा भर के ऐसे ही उड़ा दोगे तो क्या काला गुब्बारा भी आपका बिक जाएगा या वो भी इतना ऊपर उड़ जाएगा? तो सुनिए उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है आकाश में, इसके अंदर जो हवा भरी हुई है ना, उस हवा से गुब्बारा ऊपर उड़ रहा है। जो इसके अंदर है वो इसकी अपनी ताकत है अंदर की। वही बात जो है हमारे ऊपर लागू होती है, हम इंसानों के ऊपर, कि हम अपने नज़रिए से, सोच से बहुत महान हो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है वो प्रयास ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो जो हमारी अंदरूनी शख्सियत है ना, अंदरूनी शख्सियत है हमारी, वो हमारी ताकत है। हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से ये पता चला कि जो है हमारी पीढ़ी की जो खोज है ना, इंसान अपनी सोच से बहुत कुछ बेहतर कर सकता है, बहुत अच्छा। केवल 15%, अब जनरेशन, आजकल की जनरेशन में केवल 15% बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो एफ़र्ट्स करते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, जो कोचिंग करते हैं, उसकी वजह से कामयाबी पाते हैं। ये एक जनरलाइज बात है। और 85% जो है वो अपने नज़रिए से, अपनी सोच से, अपने जुनून से कामयाब होते हैं। तो हमें जो है अपना नज़रिया बहुत ही, हमारे इरादे बहुत ही मजबूत हमें करने होंगे। इंग्लिश भाषा में इस शब्द को क्या कहेंगे? एटीट्यूड। सोचने का हमारा तरीका क्या है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, जब तक उसका नज़रिया जो है अच्छा नहीं होगा वो कामयाब नहीं हो सकते। अच्छे नज़रिए के बिना जो है अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते, अच्छे नज़रिए के बिना जो है अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते, अच्छे नज़रिए के बिना जो है अच्छे सेल्समैन हैं, बिजनेसमैन हैं, मालिक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि उनका अच्छा नज़रिया नहीं होगा, वो अपना किरदार अच्छा नहीं
निभा सकते, तो चाहे कोई भी फील्ड हो, अच्छा नज़रिया ही हमारी कामयाबी की बुनियाद ही जो है वो अच्छा नज़रिया है। नज़रिया क्या है? पॉजिटिव सोच, जुनून, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव डन इट, कि मैंने ये कर दिया, ये जुनून हो, ये नज़रिया रखें। नेगेटिव सोच कभी भी ना रखें। तो कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है कि ज़िंदगी में हमें अपने नज़रिए को जांच परख कर आगे बढ़ना चाहिए, और एक हेल्दी नज़रिया ही हमें ज़िंदगी में कामयाब बना सकता है। इस बात पे सोचना, गौर करना, विचार करना। गरीब घर में पैदा होना किसी का भी कसूर नहीं है। हाँ, गरीबी में मरना उसका कसूर है कि उसने प्रयास नहीं किए, अपनी सोच नहीं बदली, प्रयास नहीं किए। प्रयास कीजिए, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उनको ग्रैब कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की कोशिश कीजिए। प्रयास करने से हर चीज़ हासिल होती है। ये कहावत भी है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि जो अपनी मदद खुद करते हैं परमात्मा उनकी मदद ज़रूर करता है। और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसी हम अपनी सोच रखेंगे, जैसा हम चाहेंगे, जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ना, परमात्मा भी हमें वही देता है। अगर हम नेगेटिव सोच रखेंगे, डर रहेगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और हम उस डर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, हम प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारे साथ वैसा ही होगा। हमें हिम्मत करनी होगी, हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो हमें वही चीज़ ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और सीखने का कोई समय नहीं होता है, कोई पैमाना नहीं होता है। किसी भी स्टेज पे आप ये निरंतर जीवन पर्यंत जो है ना सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है या मेरे ज़िंदगी का इतना अनुभव है, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और सीख हम किसी से भी सकते हैं, अपने गुरु से भी सीख सकते हैं, अपने माता पिता से भी सीख सकते हैं, हम सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हुए लोगों से सीखते हैं कि वो किस किस तरह जो है क्या क्या स्ट्रेटजी अपना के आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव सोच के साथ। हम एक छोटे बच्चे से भी कई बार एक आधी बात ऐसी हमें टच कर जाती है बच्चे की, उससे भी हम सीखते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग रहा है, मैं बच्चों के कांटेक्ट में रही हूँ। कई बच्चों की बातें इतने दिल को छू जाती थी, और उनको मैं ग्रैस्प करके और अपने जीवन में ढालने की कोशिश करती थी। हाँ, वास्तव में बच्चे भी बहुत अच्छा सोचते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखते रहिए, आगे बढ़िए, सेल्फ स्टडी की आदत डालिए। हम जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे उतने पॉजिटिव व्यूज़ हमारे दिमाग में आएंगे। नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, कभी भी नेगेटिव ना सोचें। नेगेटिव सोचेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही हमारे दिमाग पे होगा, और हमारा नज़रिया भी नेगेटिव रहेगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव नज़रिया रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, जुनून, डेडिकेशन अपने अंदर पैदा कीजिए कि यस आई कैन डू इट। तो ज़िंदगी में आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी शिक्षाप्रद कहानियों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आज इतना ही। और एक बात और कहूँ आपको कि जैसे आज मैंने एक स्टोरी सुनाई, आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर किए हैं, इसको भी इंटरप्रेट करने का लोगों का नज़रिया अलग अलग होगा। कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ नेगेटिव सोचेंगे, बट आई डोंट केयर। मुझे पता है मैंने 2 बातें अच्छी आपके साथ शेयर की हैं। जो जिनका पॉजिटिव नज़रिया होगा वो इसको ज़रूर सुनेंगे, गौर करेंगे, बच्चे इसको सुने और अपने जीवन में कामयाब हों। जो जैसा सोचता है उसका माइंड फ्री है ऐसा सोचने के लिए, लेट देम थिंक। तो इस सोच के साथ आगे बढ़िए और नज़रिया बदल के कामयाब होने के तरीके खोजें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक गुजारिश और है मेरी कि मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद हैं, आप लाइक करते हैं और देखते भी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट भी छोटा सा छोड़ दिया करें, ताकि मेरे थोड़ा मोरल बूस्ट हो कि हाँ मेरी बातें जो हैं
एक अच्छा मैसेज दे रही हैं, किसी को फ़ायदा हो रहा है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऐसी डालती रहूँ और आपसे रूबरू होती रहूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।